सक्सेस ट्रैक में आपका स्वागत है। आज जेपीएससी का एग्ज़ाम था 19 सितंबर 2021। तो 1 से 50 क्वेश्चन इसमें सॉल्यूशन है, इसको मिला लीजिए 1 से 50 तक। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को। निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को। भारत में दूसरे सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो दूसरा सबसे बड़ा जनजाति जो है गोंड है। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो यह कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो बजरंग पुनिया को। निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो योजनाएं और नीतियां। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, किस लिए? तो शांति के लिए। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है? मिजोरम। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो जोड़ती है घोघा और दहेज को। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान अध्यक्ष HL दत्तू। अभी तो RK मिश्रा है, अरुण कुमार मिश्रा, लेकिन कुछ दिन पहले क्वेश्चन सेट किया गया था HL दत्तू। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो यह था 2005 में। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित क्षमता सबसे ज़्यादा है? तो तारापुर है। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक जनजाति भील है। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति निवास करती है तमिलनाडु। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वन आच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो 33%। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो राजस्थान। हिंदी के पश्चात कौन से भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली है? तो बंगाली। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो केरल। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो झांसी में। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदर गाह कौन सा है? तो चेन्नई। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, अरमाइक शिलालेख। चारवाक दार्शनिक प्रणाली है किसका? तो लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। निम्नलिखित को काल अनुक्रमानुसार व्यवस्थित किए सातवाहन, बकाटक और चालुक्य। इसका आंसर होगा ABC। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो विजयनगर की। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था अरिकमेडू। कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़ बाहो लिखी गई थी बागपति के द्वारा। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है? तो इसका नाम है शिल्पदीकरण। कुबात-उस-सिलाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है दिल्ली और अजमेर में। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, उसमें फरस थी, अरब था, तुर्क मंगोल थी, भारतीय तत्वों का भी था। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई तो बंगाल और मद्रास में। आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित की थी। इसका आंसर होगा DSEB। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की गई थी? तो किया गए थे 1882 हंटर आयोग। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में समानता प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप के निकट। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो 1935। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो बिहार। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी गति के संदर्भ में सत्य है? तो इसका आंसर होगा केवल
इसका आंसर मिला लीजिएगा, आप लोग इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट के एक उदाहरण है तो मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है तो ज्वालामुखी मूल। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है तो कोरोमंडल तट। निम्न में से कौन सा स्थान भारत के लेटराइट मृदा के संदर्भ में सही है तो इसका आंसर होगा बी होगा, केवल फर्स्ट सत्य है। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है तो कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है तो यह नागालैंड में। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा इस क्वेश्चन का। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है तो यह उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है तो इसका होगा 333 अनुच्छेद। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए तो यह न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। निम्न में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है, इसलिए आप लोग मिला लीजिएगा। 1 से 50 तक सॉल्यूशन दिया, आगे 50 से 100 तक डाल देंगे, 51 से 100 तक। धन्यवाद दोस्तों।